हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स और कई सारे क्वेश्चन जो लोकस और जनरलाइज्ड फॉर्म में हमें रिजल्ट्स को याद रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स देखी थी। अगर आपने मिस किया है तो मैं यहाँ आई बटन दे रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, राइट। तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद में भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट में पहला हम देखेंगे डायरेक्टर सर्कल। अब डायरेक्टर सर्कल एक कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी सर्कल में भी पढ़ा है और पैराबोला में भी पढ़ा है। तो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द इलिप्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, और वो लोकस का इक्वेशन जो आएगा इलिप्स के केस में वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। रिजल्ट याद रखना है बेटा आपको, है ना। और ये डायरेक्टर सर्कल क्या है? ऐसे पॉइंट्स का लोकस, मतलब यहाँ पे आप ये इतने सारे पॉइंट्स है, जब भी आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो उनके बीच में एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो जिसका भी लोकस निकालना है उसे हमें क्या करना होता है बेटा? h, k। तो पहली बात हम कर देते हैं p को h, k। ठीक है, अब देखिए सर्कल कैसा है ना। ये इलिप्स पूरा अंदर चला गया, उसके सर्कल एकदम बाहर से निकल गया। ठीक है, आप देखिएगा मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है और फिगर समझिए आप। ठीक है, तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया आपने p से। p आउटसाइड पॉइंट, देयर कैन बी टू टेंजेंट्स। तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल कितना? 90 है सर। ठीक है, टेंजेंट है तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट करना चाहिए, है ना। बहुत सारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है हमारे पास। तो लेट अस से आई विल स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट b y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। सर आपने यही वाली क्यों ली? तो बेटा 90 डिग्री दिखाना है ना, तो मेरे दिमाग में है कि m1 m2 क्या होंगे? -1 होंगे, राइट। 90 डिग्री मतलब उनके स्लोप्स के फॉर्म में मैं जाऊंगा और प्रोडक्ट -1 होगा, ऐसे कुछ बताने की कोशिश करूंगा, है ना। ऐसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्म थोड़ा थोड़ा। वैसे आप कोई भी फॉर्म लो आपका आएगा आंसर, बट कभी कभी कोई फॉर्म आपको बड़े अप्रोच में लेके चल जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप फॉर्म में लेके आना था मुझे, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस होता है, कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। प्लस भी चलेगा, माइनस भी चलेगा। अच्छा, ये जो टेंजेंट है, लेट अस से इस टेंजेंट की इक्वेशन है, तो ये h, k इस पे लाई करेगा। तो p h, k लाइज ऑन द टेंजेंट। ठीक है, मतलब सेटिस्फाई करेगा बेटा। तो ये क्या होगा? k इक्वल टू mh प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। इस रूट को हटाना है तो पहले इसको इधर लेंगे और स्क्वायर करेंगे, फिर तो k माइनस mh इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। एंड नाउ रूट हटाना है हमें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो k माइनस mh का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये रूट हट जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या करना होगा? तो आगे हम एक्सपांड करेंगे इसको। तो k स्क्वायर माइनस 2kmh प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बेटा, सारी चीजें एक साइड लेके आते हैं और m स्क्वायर के टर्म्स पहले लिखेंगे। देखिए क्या होगा? m स्क्वायर के साथ आएगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये देखिए दो है m स्क्वायर के टर्म, ये इधर आया माइनस हो गया। फिर m का टर्म यही है तो माइनस 2khm प्लस k स्क्वायर और b स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इधर आने के बाद ये माइनस b स्क्वायर हो गया। तो ऐसी इक्वेशन मिलेगी विच इज क्वाड्रेटिक इन m। कैन यू सी? ये क्या है? क्वाड्रेटिक इन m है। ओके, अब अगर ये क्वाड्रेटिक इन m है तो इसके दो रूट्स होंगे, m1 m2। और ये दो रूट्स एक्चुअली इन दोनों टेंजेंट्स जो hk से जा रहे हैं वो दोनों टेंजेंट्स के स्लोप से, तो ये m1 है और ये m2 है। और हमें क्या प्रूव करना था? हमें क्या चाहिए था? m1 m2 -1 होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उसका ही तो लोकस निकालना है। चलिए मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होगा आगे। तो बेटा हमें क्या चाहिए? इन दोनों के स्लोप्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो वी वांट, या एज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, as tangents are perpendicular, what we know is m1 m2 will be equal to -1। अगर इसके रूट्स है m1 m2 तो आप समझते हो कि m1 into m2 क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय हाईएस्ट कोएफिशिएंट। सो दैट विल बी नाउ k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -1। ये लेके जाते हैं बेटा उधर, तो k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू माइनस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, इधर उसको उधर, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज x square plus y square equal to a square plus b square is nothing but the equation of director circle, is the required equation। जो लोकस निकालना था हमें, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का लोकस। ठीक है, पॉइंट फ्रॉम वेयर द टेंजेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो ये मिल गया हमें इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट डायरेक्टर सर्कल। तो नेक्स्ट टाइम से ना कभी भी आपको बोला जाए कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, तो आपको याद रखना पॉइंट किस पे लाई करता है? डायरेक्टर सर्कल पे लाई करता है। What is equation of director circle? x square plus y square equal to a square plus b square। ठीक है बेटा,
ओके, आपको ना एक और बात समझ में आएगी है, ये देखिए ये लेंथ क्या होती है, ये लेंथ ए होती है और ये लेंथ क्या होती है बी। तो अगर मैं ये हाइपोटेनस निकालना चाहूँ, ये परपेंडिकुलर होते हैं, तो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है ना रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से जाओगे तो कैन यू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर सर्कल का जो रेडियस होता है वो एक्चुअली राइट ये क्या है हाइपोटेनस कनेक्टिंग द मेजर एंड माइनर एक्सिस की जो लाइन है, सेगमेंट कनेक्टिंग द वर्टाइसेस ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, उसका जो लेंथ है राइट उतना रेडियस हो गया उसका। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू कैन नोट हियर, ठीक है, याद रख सकते हैं आप ना, ऐसे कोई ये नहीं, बस यहाँ जो आया वैल्यू मैं उसको कनेक्ट कर रहा था इस ग्राफ से। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लिख लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज b स्क्वायर ना, ये याद रखना पड़ेगा, बहुत बार काम आता है बेटा हमें, ठीक है, बहुत बार हमें काम आती है बात। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा फिगर से देखते हैं। एक इलिप्स और एक टेंजेंट की बात तो हो रही है, समझ में आया है राइट। अगर हम फोकस निकालते हैं राइट, लेट अस से ये फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस, तो ये s है और ये s डैश है। जब भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा राइट फोकस से इन टेंजेंट वर्टेक्स पे, तो जैसे पहला टेंजेंट यहाँ पे आया, ये परपेंडिकुलर है, और सेकंड ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब मैं दोनों परपेंडिकुलर को ड्रॉप करता हूँ तो क्या बोल रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, मतलब कि यहाँ पे लेट अस से m है और ये n है, तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स मतलब sm इंटू s डैश n, दिस इज इक्वल टू b स्क्वायर। हाँ बच्चों समझो, अच्छे से समझिए, ठीक है, क्या कह रहा है प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स, ठीक है, फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट। तो s से परपेंडिकुलर डाला तो m पे मिला आपको राइट, लेट अस से ये m पॉइंट है कोई बाहर और ये n पॉइंट है कोई बाहर, तो sm इंटू s डैश n इज इक्वल टू b स्क्वायर, ये प्रूव कर रहा है मुझे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव। ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, फोकस से जब आप परपेंडिकुलर पुट करते हो तो प्रोडक्ट ऑफ दोस परपेंडिकुलर्स इज ऑलवेज b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर है, ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर है। ओके, ठीक है बेटा। अब प्रूफ कैसे करें, तो टेंजेंट की बात हो रही है, फोकस पता है, बट s पता है a कॉमा 0 है, s डैश पता है माइनस a कॉमा 0 है, टेंजेंट ले लेते हैं। सो लेट अस से टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट b कोई भी ले सकते हैं, तो लेट अस से y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो लास्ट एग्जांपल में यूज किया था ना स्लोप वाला फॉर्म, वही कर लेते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट है। अच्छा, टेंजेंट मतलब एक लाइन है, फोकस एक पॉइंट है, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन हमें पता है ना, सो देयरफॉर नाउ sm क्या हो जाएगा, sm समझ में, sm क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। सो आई हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ s and s dash from tangent t, है ना, यही निकालना है मुझे। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन तो बड़ा आसान होता है सर, कि जो भी इक्वेशन है इसमें वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा ये m इंटू a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x विच इज m, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर आता है, ये हो गया हमारा sm। सिमिलरली sn की बात करोगे आप या s डैश n की, तो वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे अब फोकस जो है माइनस ए कॉमा 0 है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, m इंटू माइनस ए, वाई कंपोनेंट तो 0 है, रूट ओवर ए स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये क्या मॉड रहेगा ना, डिस्टेंस है। तो देयरफॉर नाउ व्हाट आई नीड इज sm इंटू s डैश n, इनका प्रोडक्ट चाहिए मुझे, ठीक है। अभी के लिए अब ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, तो देखिए क्या होगा, तो नीचे जो है वो रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। और ऊपर आप देखेंगे तो क्या हो गया, ये m a e प्लस c ले लेता हूं मैं इसको, ये c होता है ना, थोड़ा लिखने में आसानी जाएगी, माइनस m a e प्लस c, ठीक है, ऐसा, और ये मॉड में रहेगा, और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये कैसे दिख रहा है आपको पता है, a प्लस बी a माइनस बी, राइट, a प्लस बी माइनस बी की तरह है, तो c स्क्वायर माइनस m a e का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1, रूट भी हट गया, ऐसे आ गया है ये, राइट। बच्चों समझ रहे हो ना सर, c कहां से आ गया, आपको पता है ना कि c क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो ये जो मैंने लिया है बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है c लिख देता हूं, इतना बड़ा लिख रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे कर दिया। ओके, तो अब इसके बाद क्या होगा, c स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट हट गया, माइनस ऑफ ये क्या आ गया, m स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक, बहुत बढ़िया। सर यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है क्या क्या, a स्क्वायर m स्क्वायर, यस, तो m स्क्वायर a स्क्वायर अगर कॉमन निकाला तो क्या बचा, 1 माइनस e स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुत ही अच्छा है ना, सारी बातें आप समझ रहे हो यहाँ तक। ओके, अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद क्या होगा, मैं भी थोड़ा क्लूलेस हूं, लेकिन आप एक बात समझते हैं, डू यू नो फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। आपको दिखा यहाँ पे, देखिए ये पार्ट ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया, तो एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 एंड दस कैंसिल्स आउट। तो प्रोडक्ट हमें जो मिलना चाहिए था एस एम इंटू एस डैश एन, राइट, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट दैट कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर। अगले बार से आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए आपकी प्रॉपर्टी याद रखेंगे। देखिए हमने कितने इजीली प्रूव किया है ना, इक्वेशन ले ली टेंजेंट की इन टर्म्स ऑफ स्लोप और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, दो अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई किए, आप आराम से खुद से कर सकते हैं और यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमें मिल गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ, तो याद रखिएगा बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी है लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स इज ऑक्सिलरी सर्कल। क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये देखिएगा। तो जब भी मैं फोकस से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, है ना, कोई भी टेंजेंट पे, तो वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, वो परपेंडिकुलर हमेशा लाई करेगा ऑक्सिलरी सर्कल पे। सर इसके पहले भी प्रॉपर्टी में ऐसे कुछ देखा था ना आपने, करेक्ट है, लेकिन वहां पे हमने लेंथ देखा था बेटा एस एम, और यहाँ पे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एस डैश से, ठीक है, तो वो भी हमें बोला गया है कि कहाँ लाई करेगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे। अब फिगर में आप थोड़ा सा समझोगे कि गलत हो गया सर, फिगर गलत हो गया, करेक्ट है, मेरा फिगर ड्राइंग थोड़ा खराब है बेटा, है ना, यस, ये दोनों पैरेलल लाने चाहिए थे, आप सब बात बराबर है आपकी, ठीक है, नो वरीज। हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि एम और एन किस पे लाई करते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करते हैं, है ना, एम और एन किस पे लाई करते हैं, ये टेंजेंट है। सो टेंजेंट पे जब भी आप फीट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे, टेंजेंट पे कोई भी टेंजेंट पे जब आप फोकस से फीट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा ऑक्सिलरी सर्कल पे। हाँ, लास्ट इसमें हमने क्या देखा था, एस एम इंटू एस डैश एन, उनका प्रोडक्ट बी स्क्वायर होगा, दैट इज अनदर थिंग। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते। तो स्टार्ट करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी कोई भी ले सकते हो, तो जैसे ये पी पॉइंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो थीटा में ले लिया मैंने, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इक्वल टू 1। नाउ एस एम हो या एस डैश एन हो, जो फोकाई से जा रही है लाइन, ठीक है, जो फोकाई से जा रही है लाइन वो परपेंडिकुलर होगी, तो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये जो टेंजेंट दिया है उससे परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी, आपको याद है जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो इनके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा x sin थीटा बाय b और बीच में साइन चेंज हो जाएगा, तो y cos थीटा बाय a इज इक्वल टू सम लैम्डा, है ना, ऐसा हो जाएगा ये। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कोई भी लाइन जो इससे परपेंडिकुलर हो वो इस तरह लिखी जाती है। ओके, लैम्डा क्या है सर, तो लैम्डा निकालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर लाइन किससे जानी चाहिए, फोकस से, सो इट पासेस थ्रू फोकस s और s डैश दोनों से पास हो रहा है, तो आई कैन से प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 रखेंगे यहाँ पे आप, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए साइन थीटा अपॉन बी, 0 रखने से नेक्स्ट पार्ट तो चला गया, ठीक है, माइनस ऑफ 0 हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा है आपका प्लस माइनस ए साइन थीटा बाय बी। ओके बेटा, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो है एस एम कहो या एस डैश एन कहो, इज एस एम या एस डैश एन दोनों को हम साथ में ले रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आगे, तो इट विल बी नाउ x sin थीटा बाय b माइनस y cos थीटा बाय a इज इक्वल टू प्लस माइनस a sin थीटा बाय b। ठीक है बेटा, तो आप देखिए अब आपके पास किस किस इक्वेशन की लाइन है, sm की लाइन है और टेंजेंट की लाइन है। डू यू अंडरस्टैंड, जिसका आप लोकस निकाल रहे हैं ये क्या है एक्चुअली, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वी वांट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लेट अस से इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2, है ना। हमको क्या चाहिए बेटा कि टेंजेंट और जो परपेंडिकुलर लाइन है उनका इंटरसेक्शन, उसी का तो लोकस पूछा गया है, मतलब हमें सॉल्व करके किसी तरह xy चाहिए। ओके, सॉल्व करके xy चाहिए, h के लिखो या xy चाहिए, डायरेक्ट xy में लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी बात होगी। अब कैसे निकाले सर हम, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, कैसे निकाले सर हम, ठीक है, यहाँ cos साइन दिख रहा है, यहाँ cos साइन दिख रहा है, cos साइन ये सब दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के काफी अच्छे टूल्स है, स्क्वायर एंड ऐड बोथ इक्वेशंस। बेटा स्क्वायर एंड ऐड करो दोनों इक्वेशंस को, जब आप स्क्वायर एंड ऐड करोगे दोनों इक्वेशंस को तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, x का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, cos थीटा बाय a होल स्क्वायर, और यहाँ पे sin थीटा बाय b स्क्वायर, तो x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर पहली इक्वेशन से आएगा, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर होगा। ऑब्जर्व करिए बेटा अच्छे से, है ना, इन दोनों को आप स्क्वायर एंड ऐड कर रहे हैं, स्क्वायर एंड ऐड करने से क्या होगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर बन जाएगा, ऐड करने पे आप कॉमन निकाल सकते हो। वैसे y के टर्म्स क्या हो गए, तो y स्क्वायर होगा
यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसको स्क्वायर करने में 2ab आएगा, तो यहाँ 2ab प्लस होगा, यहाँ 2ab माइनस होगा, तो कैंसिल होगा, है ना। जिसको लगता है कि नहीं सर समझ नहीं आ रहा है, आप आराम से करिए, आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर राइट और ab स्क्वायर और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 1 होगा प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसी बात हो गई है। अब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए आगे की कुछ स्टेप्स देखते हैं, और ये सब आप नोट कर लो फटाफट। ठीक है ना, आगे क्या होगा सर, ओके सो आगे क्या होगा, अब हम लोग, ये दोनों भी सेम है बेटा, दोनों भी सेम है, तो आई कैन टेक दैट कॉमन। तो देखिए क्या हो जाता है, अभी दोनों कॉमन ले लिए तो आपने cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट देखिए आप सेम है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसी बात हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं राइट हैंड साइड को, तो ये क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर आपने एलसीएम से ले लिया, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर ई स्क्वायर कहीं देखा है आपने, तो ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहां से आया ये आप देख लीजिए, कहां से आया बेटा, वी नो बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहां से आप सिंप्लीफाई करके यू कैन गेट दिस। तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, एंड डिवाइड बाय बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसी बात होगी। अब और आगे बात करो आप, तो और आगे करोगे तो क्या होगा, देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छे, राइट। अब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, तो कहना है इट विल बी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, ओके, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वेरी नाइस बच्चों, है ना, डिवाइड बाय बी स्क्वायर। यहाँ तक हम पहुंच गए, बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर एंड डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ये करते ही यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए आप, तो इट बिकम्स नाउ cos स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर, अगर आप सेपरेट कर देते हो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, राइट, इनटू ए स्क्वायर हो गया, राइट। ये देखो, ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। इफ यू ऑब्जर्व, लेफ्ट हैंड साइड में भी ये टर्म है और राइट हैंड साइड में भी टर्म है, कैंसिल हो गया, तो व्हाट डू आई गेट हियर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड लोकस, इज द लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फ्रॉम फोकाई, जो रिक्वायर्ड लोकस था। आप समझिए ना, बात समझिए आप कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, हम बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग कहेंगे सर मेंस में भी ऐसे आते हैं क्या, मैं कहूँगा इतनी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होना तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए मेंस में, अगर डिफिकल्टी लेवल अच्छी आ गई इलिप्स पे तो एक क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ही एडवांस लेवल की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो आपका प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा है कि जब भी आप फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, राइट, तो वो जो फीट होती है वो हमेशा किस पे लाई करती है, ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करती है, राइट। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है बेटा, कि मेजर एक्सिस इज डायमीटर। ओके, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, प्रॉपर्टी 4, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, राइट, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम ने यहाँ एल दिखाया है। आपको पता है लैटिस रेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई, याद है ना आपको। ठीक है, इलिप्स अगर मैं स्टैंडर्ड इलिप्स ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये सारी बातें अगर हम करते हैं तो हमें पता है कि लैटिस रेक्टम का एंड ये होता है। यहाँ मुझे टेंजेंट डालना है, तो अगर पॉइंट पता है आपको तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, सबसे अच्छा फॉर्म क्या है यहाँ पे, एक्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस वाई y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि पॉइंट पता है ना आपको, तो पॉइंट फॉर्म यूज कर लो। अब आप ए और ये रख सकते हो, x1 की जगह पे ए आएगा, तो x इंटू ए बाई ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू बी स्क्वायर बाई ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक ए कैंसिल, यहाँ पे बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाता है एक्स ई बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू 0। ये है टेंजेंट का इक्वेशन जो लैटिस रेक्टम के, राइट, जहां पे लैटिस रेक्टम पे बना हुआ टेंजेंट जो है, ड्रॉन एट द एंड ऑफ लैटिस रेक्टम। ओके, नाउ जब भी ये मेजर एक्सिस पे मिलेगा, सो नाउ मीट्स मेजर एक्सिस, मीट्स मेजर एक्सिस मतलब दैट इज y इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 अगर रखा बेटा मैंने, तो x a बाई ई प्लस 0 इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से x क्या होगा, x क्या होगा देखिए आप, x e बाई a, है ना, क्या है x e बाई a, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू a बाई ई होगा। दैट इज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट अस से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम n के देते हैं, तो n के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a बाई ई कॉमा 0 हो जाएंगे। सो दैट इज इट लाइज ऑन द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो जब भी आप लैटिस रेक्टम के एंड्स पे बनाओगे टेंजेंट,
तो वो कहाँ लाई करेगा, एक्सिस पे अगर कट कर रहा है, जहाँ पे कट करेगा वो डायरेक्ट्रिक्स का फीट रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ से जो भी रहेगा वो कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा। सिमिलरली इधर और सिमिलरली इधर। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन भी किया था कि एरिया निकालना था हमको क्वाड्रिलेटरल का, राइट। तो आपको बताई थी मैंने बात, यहाँ प्रूफ भी की है। ठीक है, बहुत आसान था प्रूफ करना, एक बार क्विकली देख लीजिए। लैटिस का एंड पॉइंट था तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाला, मीट्स ऑन मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन y = 0 है, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया एंड आई गॉट x = ay व्हिच इज नथिंग बट डायरेक्ट्रिक्स। x = ay क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी। बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी में विदाउट प्रूफ ले लीजिए। आप ये याद ही रखिए कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, ends on focal cord always meet on at directrix। जब भी आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं फोकल कॉर्ड के एंड पे, वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स में मिलता है। अब ये भी तो एक फोकल कॉर्ड ही हुआ ना, लैटिस रेक्टम भी देख रहे हो, डायरेक्ट्रिक्स में मिलेंगे। तो ऐसा कोई भी फोकल कॉर्ड निकालेगा जब भी उनके इंटरसेक्शंस होंगे टेंजेंट्स के, राइट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स विल ऑलवेज बी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो क्या कह रहा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लिख लेना अच्छे से, इसको यूज करेंगे हम बहुत एग्जांपल्स में। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, कोई भी फोकस से पास होने वाला कॉर्ड, राइट, सो they always meet at directrix। तो tangents always meet at directrix, या point of intersection of those tangents is always on directrix। ठीक है, ऐसी बात होती है। अब फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी दोनों सिमिलर है ना, हमने लिख लिया है। फिफ्थ अगर आपको प्रूव करने का मन है तो आप कर सकते हैं, याद रखिए प्रॉपर्टी तो भी चलेगा। प्रॉपर्टी 6, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन देखना है हमें। तो बेटा अगर हम इलिप्स कहते हैं कोई ऐसे है और हम कोई भी आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स निकाला जा सकता है, तो देयर आर टू टेंजेंट्स पॉसिबल। ठीक है, फ्रॉम एनी आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, ऐसा है, तो जो भी x1 y1 अगर पॉइंट दिया है तो दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो है बेटा सी ये pt1 और pt2। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो अगर मैं इलिप्स का इक्वेशन x2/a² + y2/b² = 1 कहता हूं, तो यहाँ पे s हो जाता है ये x2/a² + y2/b² - 1। ठीक है, अब ये पॉइंट आप पुट करोगे तो वो s1 हो जाता है, आपको पता है। तो s1 क्या हो गया, x2/a² प्लस मतलब x1 y1² - 1, ये s1 हो गया। और t क्या होता है आपको पता है ना, x1/a² प्लस y1/b² - 1। ये सारे नोटेशंस जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे थे पैराबोला में, सर्कल्स में, वही सब लगेगा। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन इज, तो देयरफॉर नाउ इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज नथिंग बट, आपको याद होगा s1 = t²। ठीक है, s1 = t²। ठीक है बच्चों, तो ये होता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट बात है, जैसे अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a और b होते तो ये कॉर्ड बन गया, यहाँ पे आप देख रहे हो एक कॉर्ड बन जाता है। तो नेक्स्ट होता है 7th कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, इसे कहते हैं हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ये AB, सो दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ AB। सो इक्वेशन ऑफ AB इज t = 0। t = 0 मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो t मिलेगा मुझे, यहाँ लिखा है मैंने, दैट इज x1/a² प्लस y1/b² - 1 = 0। ओके, सो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चों, ये बात होगी। 8th कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट। ये सारी बातें सेम होती है सर्कल से लेके हाइपरबोला तक। सो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट है ना, जिसका मिड पॉइंट पता हो आपको। तो ऐसे इलिप्स हो गया, कोई भी कॉर्ड ले लीजिए आप, ऐसे कोई कॉर्ड ले लिया आपने AB, तो इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें x1 y1। तो अगर इसका मिड पॉइंट दिया हमें x1 y1, तो देन कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट का इक्वेशन इज t = s1। t पता है क्या है, s1 पता है क्या है, राइट। तो t = s1, जहां पे मिड पॉइंट हम x1 y1 पुट करते हैं। अब इस बार x1 y1 क्या है बेटा, इस केस में ये जो मिड पॉइंट हमें पता है। ठीक है, तो ये 6, 7, 8 ये सर्कल्स पैराबोला में भी देखा हुआ है, तो वी आर यूज्ड टू इट, है ना, हम लोग सॉल्व करते हैं तो इनको यूज करेंगे। चलिए बच्चों, प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिया, अब हम थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कहता है, द टेंजेंट एट P ऑन द इलिप्स x2/a² प्लस y2/b² = 1 cuts the major axis in T and Pn is perpendicular to x axis, C being center then Cn into Ct is। अब बहुत सारे लोग पढ़ के ही इसको थक जाएंगे। बच्चों हमने प्रूफ्स इसीलिए देखा कि हमें पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, राइट, हमें टेक्निक पता चली है। और मैं डे 1 से कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन दिया आप थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करो। हमें ये तो पता चल रहा है ना, इलिप्स और टेंजेंट की बात हो रही है, तो चलिए इलिप्स बनाते और टेंजेंट बनाते हैं। मुझे भी नहीं आती ड्राइंग अच्छे से, लेकिन बना सकते हैं ना हम लोग। तो ये P पॉइंट है और ये टेंजेंट बना दिया मैंने। ठीक है, सो आपको क्या बोला गया फिर से रीड करो। तो इलिप्स दिया हुआ था, कट्स द मेजर एक्सिस इन T, तो ये मेजर एक्सिस है, ये T पे कट कर रहा है, राइट। C सेंटर है, ठीक है बेटा, C ये सेंटर है।
ओके, अब क्या बोला गया, पी एन इज परपेंडिकुलर टू पी एन, राइट, ये एन हो गया हमारा। सो पी एन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो हमें क्या पूछा गया है, सी एन इंटू सी टी। देखो फिगर पता चलते से कितना इजी हो जाता है। यस सर, अब आसान हो गया। अच्छा शुरू कैसे करेंगे, टेंजेंट की बात हुई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से शुरू करिए। कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन ले लो। टी पॉइंट निकालना है बेटा, तो टी जो है इस पॉइंट टी के लिए है ना, इट इज ऑन मेजर एक्सिस। बच्चों मेजर एक्सिस है मतलब y इक्वल टू 0 होगा ना, ठीक है, तो y इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पे, ठीक है, y इक्वल टू 0 रखोगे। इस इक्वेशन को ना लिखने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस c ले लेता हूँ, है ना, ये पता है c होता है, बड़ा लिखने से अच्छा है c लिखते हैं। तो अगर मैं y को 0 रखता हूँ बेटा, तो ये क्या होगा, 0 इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। तो mx इज इक्वल टू माइनस c, तो यहाँ से x क्या आया, माइनस c बाय m आया, राइट। तो मतलब ये जो t के कोऑर्डिनेट्स वो क्या होगा, माइनस c बाय m कॉमा 0, एंड देयरफॉर ct जो है, ct जो लेंथ आपको चाहिए वो c बाय m आएगी, ठीक है। तो ct जो लेंथ है बेटा वो क्या हो गई, c बाय m आ गई। लेटर से दिस इज 1। ओके, नेक्स्ट आपको n चाहिए ताकि cn निकल जाए। c तो 0 0 है ना, तो ct सीधा इसका लेंथ जो है, आप समझ रहे हो ना बात क्या हो रही है, बहुत ही अच्छे। n निकालना है मुझे, तो आपको पता है p जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या होता है, माइनस एम ए स्क्वायर बाय सी कॉमा बी स्क्वायर बाय सी होता है सर। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इस केस में वो क्या होता है, माइनस एम ए स्क्वायर बाय सी कॉमा बी स्क्वायर बाय सी, याद होना चाहिए आपको। तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर है n, तो देयरफॉर n क्या हो जाएगा, माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा 0 हो जाएगा। अग्रीड है। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये क्या हुआ है, यही पॉइंट, x कंपोनेंट तो सेम रहेगा p का और n का, x कंपोनेंट सेम रहेगा सर, यस। और इसी से मैं कह सकता हूँ cn क्या आ जाएगा। तो अगर मुझे n कंपोनेंट पता है यहाँ पे, तो ये जो लेंथ होगा वो x कंपोनेंट ही होगा सीधा, दैट इज नथिंग बट एम ए स्क्वायर बाई सी हो जाएगा। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा लो। ओके, n पता है आपको, आप सबको समझ आ रहा है ना, p कैसे आया सर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट हमें पता है, याद है। n कैसे हुआ सर, ये पॉइंट n कैसे आया, तो इसका और इसका एक्सिस्टेंस सेम होगा बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया माइनस एम ए स्क्वायर बाय सी कॉमा 0, यस। और सी एन इज नथिंग बट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, सी 0 0 और n पता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड इज सी टी इंटू सी एन, इनको मल्टीप्लाई करते तो सी बाय एम इंटू एम ए स्क्वायर बाय सी, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो क्या मिला हमें, ए स्क्वायर मिल गया। सी टी इंटू सी एन इज ए स्क्वायर। सर इसको भी एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं क्या, अगर रखना चाहो तो रख लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना तरीका सॉल्व करने का। ये हमने बी स्क्वायर पहले निकाला था किसी एक चीज के लिए, फोकाई से परपेंडिकुलर डाला था लॉल, तो हमें पता है कि टेक्निक क्या होती है, हमेशा टेंजेंट की इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ सर मैं, और फिर टी एन जो भी डिस्कशन में आए हैं उन सबको ढूंढता हूँ, और फिर सी एन सी टी मल्टीप्लाई एंड ऑल, राइट। तो बहुत बहुत ही आसान है ना, दिखने में ऐसे लगेगा यार सर इतना बड़ा क्वेश्चन मैं छोड़ दूं क्या, बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना, कर सकते हैं आराम से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करके अटेम्प्ट करना चाहोगे प्लीज करिए, है ना, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए मैं भी करता हूँ। टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन द इलिप्स, चलो भाई थोड़ा फिगर बना लेते हैं, इलिप्स की बात हो रही है सर। ओके, टेंजेंट बनाते हैं एट एनी पॉइंट पी, यस सर, टेंजेंट बना देते हैं ऐसे, तो चलिए ऐसे बना दिया हमने टेंजेंट। ओके, सो दिस इज ब्लू कलर जो है वो टेंजेंट एंड इलिप्स है, तो यस पी पॉइंट ले लिया कोई भी पी पॉइंट पे, यस सर। ओके, आगे क्या बोल रहा है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी ऑन द इलिप्स मीट द टेंजेंट एट वर्टाइसिस। तो बेटा वर्टाइसिस कौन से इसके, ये ए है और ये ए डैश है, ठीक है, ये ए है ए डैश है। क्या बोल रहा है कि टेंजेंट एट वर्टाइसिस, तो टेंजेंट वर्टाइसिस कैसे होंगे, ये होगा पहला टेंजेंट, है ना, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है ए पे जो है, ये सेकंड टेंजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे भी आप निकालोगे तो ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये मीट कर रहा है। चलो इसको और रिप्रोड्यूस करो, तो ये ऐसे ये मीट करेगा, तो ये मीट टू द इलिप्स एट एल एंड एम, तो ये पॉइंट हुआ एल और ये पॉइंट हुआ एम, ठीक है। बच्चों फिगर समझ में आ रहा है आपको, है ना, मैं आपके साथ साथ ही तो बना रहा हूँ। और क्या बोला था, एक इलिप्स एक टेंजेंट, ओके सर। फिर क्या बोल रहा है कि मीट्स द टेंजेंट एट द वर्टाइसिस, तो वर्टेक्स पता है हमें दोनों होते, तो टेंजेंट, ठीक है। अच्छा बेटा ये जो है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट क्या होता है a, 0, ये इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू a, और ये इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू माइनस है ना, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। ओके सर, तो हमें क्या निकालना है, al और am और फिर उनका मल्टीप्लीकेशन, तो al इंटू a डैश m इज व्हाट वी रिक्वायर। ओके, बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका हो गया सर, ऐसे क्वेश्चन अब मैंने बहुत बार कर लिए, है ना, आप करोगे एक और बार, यस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्टार्ट करूंगा सर, यस बेटा। कौन सी इक्वेशन लोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये बहुत बड़ा लगता है, तो चलिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले लेते हैं ना, लिखने के लिए आसान हो जाता है, c पता है हमें क्या होगा। अच्छा बच्चा, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, आपको l चाहिए,
तो बेटा फॉर पॉइंट एल, फॉर एल कैन यू अंडरस्टैंड कि एल का एक्स कंपोनेंट जो है वो ए ही रहेगा, एक्स विल बी इक्वल टू ए। क्यों सर? इंटरसेक्शन है ना एल इनका, तो जब मैं एक्स इक्वल टू ए यहाँ रखूंगा बेटा तो वाई क्या होगा यहाँ पे एम ए प्लस सी, तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ए कॉमा एम ए प्लस सी। ठीक है बच्चों, सिमिलरली फॉर एम, सिमिलरली फॉर एम, एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट क्या होगा बेटा इसका माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, वाई कंपोनेंट आपको निकालना है, तो देयरफॉर यहाँ पे एक्स को क्या रखना है माइनस ए रखना पड़ेगा इसी इक्वेशन में, क्योंकि इसी टेंजेंट पे लाई कर रहा है। बेसिकली एम इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू इक्वेशंस। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे और लाएंगे आप, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x माइनस ए है और y हो जाएगा माइनस ए एम प्लस सी। ओके बच्चा, ये हो गया हमारा, हम पुट किया और हमें मिल जाएगा ये पॉइंट। ओके सर, ठीक है। अब al चाहिए बेटा आपको, तो कैन यू अंडरस्टैंड al इज नथिंग बट y कंपोनेंट जो रहेगा l का, ये देखो ना ये डिस्टेंस है ना al, या डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, आपके पास a पॉइंट है बेटा, a पॉइंट क्या है और l पॉइंट क्या है, तो a है a, 0 डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, या फिर आप समझ गए होंगे कि ma प्लस c हो जाएगा सर, करेक्ट। जो डिस्टेंस होगा सर कैसे, इसका y कंपोनेंट क्या आया था आपका am प्लस c आया था ना, तो बस ये y कंपोनेंट तो है, वैसे ये y कंपोनेंट तो है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे a डैश के कंपोनेंट्स पता है मैंने माइनस ए कॉमा 0 डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो लगाइए, सीधा सीधा y कंपोनेंट होगा m का, दैट इज नथिंग बट माइनस am प्लस c। ठीक है, तो al इंटू am, al इंटू a डैश m है ना, ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a प्लस b a माइनस b दिख रहा है, तो इट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट। c स्क्वायर है क्या, a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है, माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पे क्या किया हमने, ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो क्या होता है इसका एक्सपांशन c का स्क्वायर माइनस am का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो व्हाट डू आई गेट हियर इज b स्क्वायर मिला। सर इसका भी आंसर b स्क्वायर आया, यस बेटा, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, बच्चों ट्राई करिए खुद से। वैसे अब क्वेश्चन ऐसे अगर आते हैं तो हमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, हमने बहुत सारे प्रूफ्स देख लिया आज प्रॉपर्टीज में, तो मेन हमने प्रूफ्स ही समझे, और क्वेश्चंस भी वैसे ही है जो प्रॉपर्टीज या प्रूफ्स की तरह है। ठीक है, तो लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, हमने लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई देखा था, राइट, वो कहाँ ला कर था, ऑक्सिलरी सर्कल पे, आपको याद है, बट यहाँ पे सेंटर से पूछा गया। चलिए फिगर बनाता हूँ मैं, थोड़ा समझाता हूँ आपको ना, ये सेंटर है हमारा, ठीक है, इलिप्स का, और अगर हम कोई डालते हैं टेंजेंट, ठीक है, तो लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब हमें क्या है, ये पॉइंट हमारा P पॉइंट हुआ जिसका लोकस निकालना है, इसको h कॉमा के ले लेते हैं, ठीक है, और ये टेंजेंट है, तो ये इलिप्स टेंजेंट कोई और पॉइंट पे कहीं पे भी हो, हमें जिसका लोकस निकालना है वो है फीट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो P है, और इसका सेंटर क्या होता है बेटा 0,0 होता है। ओके सर, कैसे शुरुआत करूं बेटा, आप बता सकते हो, अब तो टेंजेंट की बात हो रही है सर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से शुरुआत करता हूं, करेक्ट बोल रहे हो आप। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सा लेंगे सर, आप हमेशा यही लेते हो ना, y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मैं भी वही ले लेता हूँ, सही बोल रहे हो, वही लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, आपको h के में रिलेशन लाना है, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कहने से ये h के जो इस टेंजेंट को लाई करता है, तो ये जो h के है मतलब p पॉइंट है, ये लाई करेगा, लाइज ऑन दी टेंजेंट, करेक्ट बोल रहा हूँ बेटा मैं, बहुत अच्छा। तो मतलब h के को रख सकते हैं आप, तो k इक्वल टू mh प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेटर से इसको 1 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही चीज अननोन है, वो है m, अगर यहाँ से m हट जाए ना, क्योंकि a स्क्वायर b स्क्वायर तो इक्वेशन में दिया है और h के का लोकस में पता करना है, m मतलब स्लोप है किसका, टेंजेंट का। तो बेटा आप समझते हो ये cp जो है, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ मैं, cp इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब स्लोप ऑफ cp इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हिच इज m इज इक्वल टू -1। अग्रीड है आपको ये बात? यस सर, बहुत ही अच्छा बताया है ना, परपेंडिकुलर है ना दोनों, तो स्लोप्स इनके क्या होंगे, अगर इसका स्लोप m है और इसका स्लोप जो भी आ रहा हो, कैसे आएगा, 2 पॉइंट्स पता है आपको, तो आई कैन से सर ये तो k - 0 अपॉन h - 0 है इनटू m इक्वल टू -1, तो यहाँ से m क्या है बेटा -h/k आया। ओके सर, है ना। तो नाउ लेट अस से फ्रॉम 1 and 2, बस बात होने वाली हमारी खत्म, 1 and 2, ये जो 2 है m वो उसमें डाल देते हैं हम, बस हमारा काम बन जाएगा। m को हम क्या करेंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट, तो क्योंकि m ही तो हटाना था वहां से, तो अगर m वहां रख देते हैं h के टर्म्स में, तो m की जगह -h/k इनटू h प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर है, मतलब दैट विल बी h स्क्वायर बाय k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इधर लेके आते बेटा तो क्या होगा, ये इधर लेके आओगे तो आप k प्लस h स्क्वायर बाय k, ये h इंटू h स्क्वायर माइनस था, इधर आ गया प्लस हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ओवर, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय k इज इक्वल टू, रूट के बाहर आ जाएगा, जो रूट क्या हो जाएगा देखिए, a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर
अपॉन के हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। आ गया एच के में रिलेशन, सो दिस इज नथिंग बट द लोकस रिक्वायर्ड। तो अगर आप इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए तो ये दो ऑप्शन है, और राइट साइड में भी क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो ऑप्शन थर्ड इज द आंसर ना। बेटा क्वेश्चन से बिल्कुल डरना नहीं है, बस कैसे अप्रोच किया सर आपने, टेंजेंट की बात हो रही थी, हमेशा हम टेंजेंट की इक्वेशन ले रहे थे, y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैंने भी ले ली, ठीक है। हमें लोकस किसका निकालना है, इसका। तो अब मैं कैसे करूं सर, तो मैंने कहा कि भाई ये h के इस पे लाई करता है, पहली बात तो ये कह दी, और सेकंड इनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा, m1 m2 इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और दोनों को सॉल्व किया और h के में एक रिलेशन लेके आ गए, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं लोकस के क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 makes angle theta 1 and theta 2 with major axis of the ellipse such that tan of theta 1 plus theta 2 equal to lambda, where lambda is a constant value, ठीक है। then the locus of point of intersection of tangents is, ओके थोड़ा फिगर बना लेते हैं, समझ लेते हैं क्या हो रही है बात। मतलब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं हमें और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करनी है। तो लेट अस से पहला टेंजेंट आपने ड्रॉ किया ऐसा कोई, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, ये टेंजेंट है, ओके बेटा। वैसे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आपने, ये हुआ। तो आपको क्या बोला गया, एक थीटा 1 बना रहा है एंगल विद मेजर एक्सिस और एक थीटा 2 बना रहा है ना, और इनके इंटरसेक्शन P ना, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P का लोकस निकालना है। क्वेश्चन क्लियर है आपको, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स है बेटा, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन का, और इन टेंजेंट्स के बारे में क्या खास बात बोली है, थीटा 1 विद मेजर एक्सिस एंड थीटा 2, राइट, दोनों टेंजेंट्स अलग अलग एंगल बना रहे हैं, थीटा 1 थीटा 2। अच्छा बेटा मेरे को सिंपल बात बताइए, अगर ये थीटा 1 बना रहा है पहला टेंजेंट, तो इसका स्लोप क्या होगा सर, m1 विल बी नथिंग बट tan ऑफ थीटा 1, है ना, स्लोप अगर m1 का, एंड सिमिलरली m2 विल बी नथिंग बट tan ऑफ थीटा 2, है ना, m1 m2, बहुत बढ़िया। और आपको थोड़ा क्लिक हो गया, tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बोला गया है, तो tan ऑफ थीटा 1 थीटा 2 की जरूरत है, ठीक है, समझ गए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से शुरुआत करनी होगी, कैसे शुरू करेंगे आप, आपको पता है, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से चालू करेंगे ना। तो लेट अस से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी यहाँ से शुरुआत की। अच्छा तो अब हमें लोकस निकालना, तो जिसका लोकस निकालना हो तो टेंजेंट पे लाई करेगा ना, तो लाइज ऑन दी टेंजेंट, और जैसे ही वो लाई करेगा बोला है तो सेटिस्फाई कर लेगा। k इक्वल टू mh प्लस रूट ओवर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आ गया बेटा, तो k माइनस mh इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे रूट वगैरह हटाना है, पता है सॉल्व कैसे करते हैं इसको, k माइनस mh का होल स्क्वायर हो गया ये, और a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। आपने पूरा एक्सपैंड किया इसको, तो k स्क्वायर माइनस 2 k mh प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक साइड लेके आ गए बेटा हम, तो क्वाड्रेटिक इन m बनेगा ये, तो यहाँ क्या होगा m स्क्वायर, कोफिशिएंट आएगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस 2kh m प्लस k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऐसा ही इक्वेशन, ऐसा ही सब सॉल्व किया था हमने जब डायरेक्टर सर्कल की बात हो रही थी, करेक्ट बोल रहे हो आप, ठीक है, ऐसी बात हो गई, ठीक है। तो ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इन m है, इसके दो रूट्स होंगे, कौन से दो रूट्स होंगे, m1 m2, और एक्चुअली ये किसके स्लोप्स होंगे बेटा, वो टेंजेंट जो h, k से जा रहा है, तो दो टेंजेंट जा रहे हैं h, k से तो इन दोनों के बारे में बात कर रही है, मतलब m1 इसका स्लोप हुआ, m2 इसका स्लोप हुआ, यस सर। अच्छा बेटा यहाँ से हम लोग सीधा m1 प्लस m2 निकाल सकते हैं, हाँ सर, क्या होता है m1 प्लस m2, माइनस b बाई a होता है, तो कोफिशिएंट वगैरह करोगे आप तो क्या आएगा 2kh अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। वैसे m1 m2 क्या होगा बेटा, तो m1 m2 इज नथिंग बट k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता नहीं है, वो क्या होता है माइनस b बाई a एंड c बाई। दिस इज व्हाट आई हैव डन। सर इन सब का यूज कहाँ करेंगे हम, तो यहाँ पे करेंगे, क्या दिया आगे, कनेक्ट हो गया ना सारा, tan थीटा 1 प्लस राइट थीटा 2 इज कांस्टेंट, आपको बोला गया tan थीटा 1 प्लस tan थीटा मतलब इज इक्वल टू लैम्डा, ऐसे बोला गया। तो अब हम क्या करेंगे, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, है ना। तो नाउ वी नो tan ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नथिंग बट tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2, ऐसे हो जाएगा, बहुत अच्छे। ये लैम्डा है तो इसको लैम्डा से ही रख दिया, यहाँ tan थीटा 1 मतलब m1 प्लस m2 ऐसे हो जाएगा अपॉन 1 माइनस m1 m2, बहुत अच्छे। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, तो हमारे पास सारी वैल्यूज है, m1 प्लस m2 भी है, m1 इंटू m2 भी है, बस सब्स्टिट्यूट करना है, हमारी इक्वेशन आने ही वाली है। तो इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 2kh अपॉन
एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक बेटा, चलिए आप एलसीएम वगैरह निकालिए, तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू, एलसीएम निकालेंगे तो 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट है ना। ये एलसीएम निकाला आपने और एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे का दोनों का कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये पूरा इधर लेके जाते हैं और एक्स वाई में कन्वर्ट कर देते हैं अब, तो इक्वेशन बिकम्स नाउ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy बाय लैम्बडा। इस लैम्बडा को नीचे ले लिया, इधर ऊपर ले लिया, सो नाउ ये रिलेशन मिल गया हमें। सो ए इज द रिक्वायर्ड लोकस। अगर ऑप्शंस होते तो ये ऑप्शन हम कहते कि हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह हमें लोकस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और लॉट पॉइंट का क्वेश्चन था क्यों? लॉट पॉइंट का मतलब याद है आपको? लॉट पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट, हमारा फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट कर लिए। तो अब है स्टार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर्स बताएंगे, कमेंट पे आप पक्का आंसर लिखेंगे। एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, मुझे बड़ा पसंद है क्वेश्चन। एन इलिप्स स्लाइड्स बिटवीन टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, देन लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो लिखिए ऑप्शन में, साथ में जो इक्वेशन आई है वो भी लिखिए, ठीक है, वो लिखने लायक रहेगी तो आप लिखिएगा, ठीक है। तो जो भी आपका फाइनल आउटपुट आता है, फाइनल आंसर आता है, उसका इक्वेशन के साथ आप ऑप्शन लिखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा? प्रॉपर्टीज ऑफ टैंजेंट्स देखी, कुछ प्रॉपर्टीज, एक्चुअली मैंने सारे डेरिवेशंस के थ्रू आपको प्रॉब्लम्स करवाए आज बहुत सारे, है ना। तो एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम्स जो आज हमने किए डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को, तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस तरह अप्रोच करते हैं हर एग्जांपल को, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कौन सी लेनी है, क्या करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थीटा के टर्म्स में लिया था क्योंकि मैक्सिमम एरिया मिनिमम एरिया के बारे में बात हो रही थी। आज हमने हमेशा y इक्वल टू mx प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो आई होप अच्छा प्रैक्टिस हो गया आपका। अगले वीडियो में हम नॉर्मल्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।